हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सोहराब और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कोचिंग पॉइंट। दोस्तों, नदियों के किनारे स्थित नगर या शहर से संबंधित ज़बरदस्त ट्रिक लेकर आया हूं। उम्मीद है इस ट्रिक के माध्यम से ये सभी क्वेश्चंस चुटकियों में हंसते हंसते याद कर ले जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन का दूसरा चरण चल रहा है और इसकी अवधि 3 मई तक है। जी हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप लोग घर पे रहें और आप लोग सरकार के नियम का पालन करें, सरकार का सहयोग करें। और हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने पास पड़ोस में थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए कि कोई ऐसा तो घर नहीं है जो भूखे सो रहा है। जी हाँ, कोई ऐसा तो घर नहीं है जो भूखे सो रहा है। कृपया करके आप उनकी मदद करें। जी हाँ, आप उनकी सहयोग करें। और हाँ, आप लोग घर पे हैं, इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर पे रहकर माँ बाप की सेवा करें। जी हाँ, माँ बाप की सेवा करें। माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। तो जी, इस समय आप लोग बहुत अच्छा मौका है घर पे रहकर अपने माँ बाप का सेवा करने का। तो उम्मीद है आप लोग ऐसा करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग सरकार के नियम का पालन करेंगे। आप लोग घर पे रहकर अपने माँ बाप की सेवा करेंगे। और हाँ, अपने आसपास के लोगों में, अपने आसपास मोहल्ले में, पड़ोसियों में आप लोग ध्यान दीजिए, कोई ऐसा घर तो नहीं है जो भूखे सो रहा है। दोस्तों, तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। टॉपिक है नदियों के किनारे स्थित नगर या शहर। जी हाँ, तो आइए लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है कटक। जी हाँ, कटक किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप लोग देख पा रहे हैं, कटक महानदी के तट पर स्थित है। जी हाँ, कटक किस नदी के तट पर स्थित है? तो महानदी के तट पर स्थित है। आइए इसको जाने ट्रिक से। बहुत ही लाजवाब ट्रिक है। दोस्तों, आप लोग किताबों में पढ़े होंगे, आप लोग टेलीविज़न के माध्यम से आप लोग देखे होंगे कि महाभारत के युद्ध में लाखों लोगों का सर कट गया था। जी हाँ, महाभारत के युद्ध में लाखों लोगों का सर कट गया था। तो यहाँ से देख लीजिए, महा मतलब महाभारत और कट गया था मतलब कटक। याद हो जाएगा, महाभारत मतलब महानदी और कट गया था मतलब क्या? कटक। तो जी, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा ट्रिक है। आप 2 मरतबा इसे देख लीजिए, अंत तक देखिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। उम्मीद है आप चुटकियों में इसे रट ले जाएंगे, याद कर ले जाएंगे। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विजयवाड़ा। जी हाँ, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का एक शहर है। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का एक शहर है। विजयवाड़ा ऊपर कटक, कटक जो है उड़ीसा का एक शहर है। नीचे देखते हैं विजयवाड़ा। तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का एक शहर है। विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? तो कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। जी हाँ, किस नदी के तट पर? कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। तो आइए इसको भी ट्रिक से देखते हैं। महाभारत के युद्ध में कृष्ण जी की सेना ने विजय हासिल की थी। जी हाँ, महाभारत के युद्ध में कृष्ण जी की सेना ने क्या किया था? क्या किए थे? विजय हासिल की थी। जी हाँ, तो नदी कृष्णा नदी पर कौन सा शहर स्थित है? विजयवाड़ा। कृष्ण जी महाभारत के युद्ध में क्या किए थे? तो कृष्ण जी की सेना ने महाभारत के युद्ध में विजय हासिल किए थे। तो उम्मीद है आप इसके इस ट्रिक के माध्यम से आप इसे याद कर ले जाएंगे। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजमुंदरी। जी हाँ, राजमुंदरी किस नदी के तट पर स्थित है? तो राजमुंदरी भी आंध्र प्रदेश का एक शहर है। आइए देखें ये किस नदी के तट पर स्थित है। तो राजमुंदरी गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। आइए इसे भी ट्रिक से समझें, इसे भी ट्रिक से जानें। राजमुंदरी महाभारत के युद्ध में लाखों लोगों का सर कट गया था। कृष्ण जी की सेना ने विजय हासिल किया था। और विजय हासिल करने के बाद अब क्या होगा दोस्तों? तो अब क्या होगा? गद्दी पे अब राज होगा। क्या होगा? गद्दी पे अब क्या होगा? राज होगा। तो गद्दी मतलब गोदावरी और राज मतलब राजमुंदरी। जी हाँ, गद्दी में क्या होगा? गोदावरी और राज मतलब क्या? राजमुंदरी। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, ये आपका थोड़ा सा हिंट है। गद्दी मतलब गोदावरी और राज मतलब राजमुंदरी। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सूरत। जी हाँ, सूरत बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है। अक्सर एग्जाम में पूछता रहता है कि सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। जी हाँ, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। जी हाँ, किस नदी के तट पर स्थित है? तो ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। ताप्ती को ही तापी भी कहते हैं। तो सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। आइए इसे ट्रिक से समझें। तो ताप्ती ताप्ती को आप मान लीजिए तापमान। जी हाँ, तापमान और अधिक तापमान हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? अधिक तापमान हो जाएगा तो सूरत यानी चेहरा क्या हो जाएगा?
काला हो जाएगा। जी हाँ, अधिक तापमान से और तापमान में रहने से सूरत क्या हो जाएगा, सूरत यानी चेहरा क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। तो तापमान से ताप्ती और सूरत क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। तो सूरत किस नदी के तट पर स्थित है, तो ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। और सूरत गुजरात का एक शहर है जो कि खंभात की खाड़ी के तट पर, खंभात की खाड़ी के गुजरात राज्य के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधीनगर, अहमदाबाद। जी हाँ, गुजरात का दो शहर गांधीनगर और अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित हैं, किस नदी के तट पर स्थित हैं, तो साबरमती नदी के तट पर स्थित है, साबरमती नदी के तट पर स्थित है। आइए जाने इस ट्रिक से। गांधीनगर यानी गांधी जी किस राज्य में कहाँ पैदा हुए थे, तो पोरबंदर में पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे, गांधी जी का जन्म स्थान गांधीनगर गुजरात में पोरबंदर, कब, 1869 ईस्वी में। जी हाँ, तो गुजराती के ये दोनों शहर तो हैं, कौन, गांधीनगर और अहमदाबाद। और गांधी जी की ही एक आश्रम है साबरमती आश्रम, कहाँ पे है, अहमदाबाद में है। जी हाँ, अहमदाबाद में है कौन सा आश्रम, साबरमती आश्रम। तो अहमदाबाद और गांधी जी का गांधीनगर, जी हाँ, गांधी जी का गांधीनगर और साबरमती आश्रम अहमदाबाद, यानी गांधीनगर और अहमदाबाद ये दोनों शहर किस नदी के तट पर स्थित हैं, तो साबरमती नदी के तट पर स्थित है। जी हाँ, साबरमती नदी के तट पर स्थित है। तो अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दिल्ली। जी हाँ, देखिए आप लोग, बहुत ही प्यारा लाजवाब ट्रिक बनाया हूँ। दिल्ली, मथुरा, आगरा। जी हाँ, ये तीनों शहर, दिल्ली, मथुरा, आगरा, ये तीनों शहर किस नदी के तट पर स्थित हैं, तो ये तीनों शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है। जी हाँ, दिल्ली, मथुरा, आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो आइए इसे ट्रिक से समझे, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है, आप लोग इसे चुटकी में याद कर ले जाएंगे हंसते हंसते। तो आइए देखते हैं उस ट्रिक को। ट्रिक है, दिल में आग मत लगा यमुना। जी हाँ, दिल में आग मत लगा यमुना। तो आप लोग इस छोटे से ट्रिक के माध्यम से आप ये तीनों शहर रट लेंगे, तीनों शहर आप याद कर ले जाएंगे। और ट्रिक क्या है, दिल में आग मत लगा यमुना। जी हाँ, यमुना मतलब यमुना नदी, दिल मतलब दिल्ली, आग मतलब आगरा, मत मतलब मथुरा। जी हाँ, दिल में आग मत लगा यमुना। तो दिल मतलब दिल्ली, आग मतलब आगरा, मत मतलब मथुरा। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। और हाँ, जो लोग मेरे चैनल पे पहली मर्तबा हैं, कृपया करके वो लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें, ताकि मैं इस तरह के और वीडियो लेकर आता रहूँगा और आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो जी हाँ, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासिक। कौन सा शहर, नासिक। जी हाँ, नासिक। नासिक महाराष्ट्र का एक शहर है। नासिक, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है, तो नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। जी हाँ, किस नदी के तट पर, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। जी हाँ, कोरोना के समय में एक बच्चा अपने माँ की गोद में बैठा है और माँ की गोद में बैठा है, माँ का दूध पी रहा है। उसी समय वो बार बार छींक रहा है, बार बार छींक मार रहा है दोस्तों। तो माँ कह रही है, बेटा ज़्यादा छींक मत मार, नहीं तो पुलिस पकड़ ले जाएगी। हाँ बेटा, ज़्यादा छींक मत मार, नहीं तो पुलिस पकड़ ले जाएगी। गोद में छींक मत मार बेटा, नहीं तो पुलिस क्या कर ले जाएगी, पकड़ ले जाएगी। तो गोद मतलब गोदावरी और नासिक मतलब नासिक। जी हाँ, गोद मतलब गोदावरी और नासिक मतलब नासिक। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज। जी हाँ, हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, पटना, बलिया। आप लोग ये सभी शहर देख लीजिए, हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, पटना और बलिया। तो ये सभी शहर किस नदी के तट पर स्थित हैं, तो गंगा नदी के तट पर स्थित है। जी हाँ, भारत का सबसे पवित्र नदी गंगा है, जो कि सबसे लंबी नदी भी है। और इस गंगा नदी के तट पर हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, पटना और बलिया शहर स्थित है। तो लेते हैं इसे ट्रिक के माध्यम से समझें। ट्रिक क्या है दोस्तों, बहुत ही लाजवाब ट्रिक है। ट्रिक है, एक लड़का, मान लीजिए, समझिए, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। एक लड़का जो है बहुत ही पाप कर चुका था और बार बार उसके दिमाग में ये चल रहा है कि मुझसे तो बहुत पाप हो गया है। तो उसके दिमाग में यही बातें चल रहा था। एक रात वह सोया हुआ था और सोते समय उसके सपने में क्या आए, सपने में हरि जी आए। कौन आए, हरि जी आए। और उसके कान में सीसी बोले, हरि जी आए और उसके कान में सीसी बोले, गंगा में स्नान कर लो। क्या बोले, गंगा में स्नान कर लो
पाप मिट जाएंगे। जी हाँ, गंगा में स्नान कर लो, पाप मिट जाएंगे। तो दोस्तों, है ना लाजवाब ट्रिक। आप इस ट्रिक के माध्यम से सभी शहर याद कर लीजिए। हरि मिस हरिद्वार, कान मिस कानपुर, सीसी मिस वाराणसी, बोले मिस बलिया, बोले मिस बलिया, जी हाँ, बोले मिस बलिया, गंगा मिस गंगा, और पाप मिस, पाप में पी मिस पटना और एक पी मिस क्या, प्रयागराज। जी हाँ, एक पी मिस पटना और एक पी मिस क्या होगा, प्रयागराज। तो एक बार और देख लीजिए, हरि जी कान में सीसी बोले, गंगा में स्नान कर लो, पाप मिट जाएंगे। जी हाँ, पाप मिट जाएंगे। तो हरि मिस हरिद्वार, कान मिस कानपुर, सीसी मिस वाराणसी, बोले मिस बलिया, गंगा मिस गंगा नदी, स्नान कर लो, पाप मिस क्या होगा, एक पी मिस पटना और दूसरे पी मिस क्या होगा, प्रयागराज। जी हाँ, प्रयागराज। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। श्रीनगर, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। श्रीनगर बार बार एग्जाम में पूछता है, श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों, श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। जी हाँ, किस नदी के तट पर स्थित है, झेलम नदी के तट पर स्थित है। और झेलम नदी कहाँ बहती है, तो जम्मू कश्मीर में बहती है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में बहती है। और श्रीनगर भी जम्मू कश्मीर का एक क्या है, जम्मू कश्मीर की राजधानी है। तो आइए देखते हैं ट्रिक से। आप लोग, श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो झेलम नदी के तट पर स्थित है। अब यहाँ पे देखिए ट्रिक क्या है। लॉकडाउन होने से पहले, समझिए थोड़ा सा आप लोग कहानी रूपी से समझ लीजिए। लॉकडाउन होने से पहले एक लड़का जो कि जम्मू कश्मीर में उत्तर प्रदेश का एक लड़का जम्मू कश्मीर में क्या कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है। उसकी माँ ने बोला कि बेटा चले आओ, चले आओ, लॉकडाउन होने वाला है, बेटा घर चले आओ, लॉकडाउन होने वाला है। वो नहीं माना, कहा कि नहीं बेटा माँ, हम नहीं आएंगे। तो माँ गुस्से में बोली कि चलो मत आओ, अब श्रीनगर में ही झेलो। हाँ, श्रीनगर में ही झेलो, क्योंकि लॉकडाउन अब हटने वाला नहीं है, लॉकडाउन अब जल्दी हटने वाला नहीं है। आ जाओ बेटा, नहीं तो श्रीनगर में आपको झेलना पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा, श्रीनगर में आपको क्या करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। और आज भी वो बेचारा श्रीनगर में क्या कर रहा है, झेल रहा है। अब इंतज़ार कर रहा है कि लॉकडाउन कब हटे कि मैं अपने गाँव आ जाऊँ। तो है ना दोस्तों, प्यारा ट्रिक। आप लोग इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग इसे याद कर ले जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है जबलपुर, शहर है कौन, जबलपुर। और भड़ोच, जबलपुर मध्य प्रदेश का एक शहर है जबलपुर, और भड़ोच जो है गुजरात का एक शहर है। जी हाँ, जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है। जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, किस नदी के तट पर स्थित है, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। और भड़ोच भी किस नदी के तट पर है, नर्मदा नदी के तट पर। जबलपुर और भड़ोच ये दोनों शहर नर्मदा नदी के तट पर स्थित हैं। आइए इसे ट्रिक से समझे। नर्मदा में थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ट्रिक बनाने की कोशिश कीजिए। नर्मदा में थोड़ा सा यहाँ पे देखिए मर्द बना लीजिए इसको, मर्द, क्या, मर्द। और मर्द में इतनी ताकत होती है कि क्या कर लेगा, क्या कर लेगा, मर्द में इतनी बल होती है, इतनी बल होती है, इतनी शक्ति होती है। यहाँ पे बल का प्रयोग कीजिए कि मर्द में इतनी बल होती है कि वह कई लोगों को क्या होगा, कई लोगों को क्या कर लेता है, दबोच लेता है। जी हाँ, वह शक्तिशाली मर्द में इतनी बल होती है कि वह कई लोगों को क्या कर लेती है, क्या कर लेता है, दबोच लेता है। तो दबोच को मतलब क्या कर लीजिए, भड़ोच। जी हाँ, दबोच का मतलब क्या कर लीजिए आप लोग, भड़ोच। और मर्द मतलब क्या, मर्द में क्या होता है, जी हाँ, बल होता है। क्या होता है, बल होता है। तो बल मीन्स जबलपुर, और दबोच मीन्स भड़ोच। जी हाँ, दबोच मीन्स, दबोच मतलब क्या होगा, भड़ोच। तो है ना लाजवाब ट्रिक। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। लखनऊ जौनपुर, जी हाँ, बहुत ही फेवरेट शहर है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। और एक और शहर है उत्तर प्रदेश का जिसका नाम है जौनपुर। तो लखनऊ और जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित हैं, गोमती नदी के तट पर स्थित है। जी हाँ, किस नदी के तट पर स्थित हैं, तो गोमती नदी के तट पर स्थित है। आइए इसको भी प्यारे से ट्रिक से समझे, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही प्यारा ट्रिक है। एक औरत अपने शौहर से कह रही है, एक औरत अपने पति से कह रही है, क्या कह रही है, क्या करिए इस लॉकडाउन के पीरियड में एक औरत जो है, एक पति जो है अपने पत्नी से कह रही है, क्या कह रही है कि जनऊ हो गऊ के लाद। क्या कर रही है, जनऊ हो गऊ के लाद। दोस्तों ये बहुत लाजवाब ट्रिक है। जनऊ मिस क्या होगा, ज मिस जौनपुर, और नऊ मिस क्या होगा, लखनऊ। जी हाँ, ज मिस जौनपुर और नऊ मिस क्या होगा, लखनऊ। और गौ मिस
गौ मीन्स क्या होगा दोस्तों? गोमती। जी हाँ, गौ मीन्स क्या होगा? गोमती। तो आप लोग इसको 2 मरतबा पढ़ लीजिए। क्या पढ़ना है? जनऊ हो गोऊ के लाद। तो गौ माता यानी गोमती, जम मीन्स जौनपुर और नऊ मीन्स क्या होगा? लखनऊ। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अयोध्या। जी हाँ, बहुत ही फेमस शहर, बहुत ही फेमस शहर क्या है? अयोध्या, जो कि अब फैज़ाबाद का नाम बदल कर अयोध्या कर दिया गया है। तो अयोध्या क्या है? उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है। और अयोध्या तो आज लोगों के सर चढ़ के बोल रहा है। जी हाँ, अयोध्या तो पूरे भारतवासियों के लोगों, भारतवासियों के सर चढ़ के बोल रहा है। तो सर चढ़ के बोल रहा है कौन? अयोध्या। तो अयोध्या सर मीन्स क्या होगा? सरयू। तो अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी के तट पर स्थित है? तो सरयू नदी के तट पर स्थित है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कोलकाता। जी हाँ, बहुत ही प्यारा शहर कोलकाता। अक्सर एग्जाम में पूछता रहता है। आप लोग इसको स्टार बना लीजिए, आप लोग स्टार बना लीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। अक्सर एग्जाम में पूछता रहता है। क्वेश्चन क्या है? कोलकाता। कौन सा शहर है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? जी हाँ प्यारे साथियों, किस नदी के तट पर स्थित है? तो हुगली नदी के तट पर स्थित है। जी हाँ, हुगली नदी के तट पर स्थित है। तो आप लोग इसे ट्रिक से समझें। कोल्हू, ट्रिक क्या है? कोल्हू। कोल्हू मीन्स क्या होता है? कोल्हू उसे कहते हैं जहाँ गन्ना की पेराई होती है। जी हाँ, आप लोग शायद देखे होंगे, आप लोग गांव से रिलेट करते हो तो गांव में गन्ने का पेराई जहाँ होता है उसे क्या कहते हैं? कोल्हू कहते हैं। तो कोल्हू, कोल्हू, कोल मीन्स क्या होगा? कोलकाता, और हु मीन्स क्या होगा? हुगली। जी हाँ, कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? तो हुगली नदी के तट पर स्थित है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी। जी हाँ, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी। तो यहाँ पे देख लीजिए, डिब्रू और ब्रह्म। जी हाँ, ब्रह्म और डिब्रू, ये दोनों ऐसे शब्द हैं जो कि मिलते जुलते हैं। तो डिब्रूगढ़ किस नदी के तट पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। और गुवाहाटी से समझिए, गुवाहाटी इस लॉकडाउन के पीरियड में एक बच्चा अपने माँ से क्या कर रहा है? हट कर रहा है। क्या कर रहा है? हट कर रहा है। माँ मुझे खिलौना ला दो, माँ मुझे खिलौना ला दो। माँ करिए बेटा, इस लॉकडाउन में खिलौना कहाँ मिलेगा? ज़्यादा हट मत कर बेटा, हट मत कर। इस लॉकडाउन में कहाँ से मैं तुम्हें खिलौना लाऊं? तो क्या कर रहा है? हट। हट मीन्स क्या होगा? गुवाहाटी। क्या होगा? गुवाहाटी। तो गौर कीजिए, माँ बोल रही है बेटा हट मत कर, ब्रह्मा जी आ जाएंगे। बेटा हट मत कर, ब्रह्मा जी आ जाएंगे। और ब्रह्मा जी आएंगे तुम्हें सजा दे देंगे। ब्रह्मा जी आएंगे तुम्हें सजा दे देंगे, ज़्यादा हट मत कर। तो हट मीन्स गुवाहाटी और ब्रह्मा मीन्स क्या होगा? ब्रह्मपुत्र। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हैदराबाद। बहुत ही लाजवाब शहर हैदराबाद। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी है हैदराबाद। वैसे हैदराबाद तेलंगाना राज्य में पड़ता है और तेलंगाना 2 जून 2014 को हैदराबाद से अलग हुआ था। हैदराबाद और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी हैदराबाद है। 10 वर्षों तक यह राजधानी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों का राजधानी रहेगा। और 10 वर्ष के बाद हैदराबाद की नई राजधानी हो जाएगी। कौन? अमरावती। जी हाँ, अमरावती। तो आइए देखते हैं हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? तो मूसी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? मूसी नदी के तट पर स्थित है। आइए इससे भी हम ट्रिक से समझें। और एक ट्रिक क्या है? हैमस। हैमस। जी हाँ, हैमस। और हैमस क्यों हो रहा है? हैमस इसलिए हो रहा है कि मोहम्मद कैफ जो कि पूर्व क्रिकेटर हैं, एक बार उन्होंने इतना लंबा छक्का मारा था जो कि छक्का मारने लायक तो उस वक्त नहीं थे। किसी तरह वो चौका ही मार देते थे। लेकिन एक ऐसे छक्के से स्टेडियम में सभी लोग क्या हो गए थे? हैमस खा गए थे। जी हाँ, सभी लोग हैमस खा गए थे। इतनी लंबी छक्का कैफ जी ने कैसे मार दिया? जी हाँ, मोहम्मद कैफ ने कैसे इतना लंबा छक्का मार दिया? तो हैदराबाद क्या? हैमस। और है मिस क्या होगा? हैदराबाद। और मस मिस क्या होगा? मूसी। जी हाँ, है मिस क्या होगा? हैदराबाद। और मस मिस क्या होगा? मूसी। तो है ना लाजवाब ट्रिक, याद हो जाएगा आप लोगों से ना। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कोटा। जी हाँ, कोटा किस नदी के तट पर स्थित है? कोटा एक शहर है, कहाँ का? राजस्थान का। और कोटा राजस्थान का एक शहर है। और किस नदी के तट पर स्थित है? तो चंबल नदी के तट पर स्थित है। जी हाँ, चंबल नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पे आप लोग इसे ट्रिक से समझें। कोट। जी हाँ, कोट में इतना बल होता है, कोट में भी तो बल होता है। आप लोग कोट पहनकर कचहरी जाइए, कोट वालों को देखिए, काला सा कोट पहन लेते हैं और उनके अंदर कितना ज़बरदस्त बल हो जाता है कि वो किसी से नहीं डरते हैं। यानी काले कोट में इतना बल होता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी
नोट कर सकते हैं। जी हाँ, तो काला कोट, कोट मीन्स क्या होगा? कोटा, और बल मीन्स क्या होगा? चंबल। जी हाँ, चंबल। तो कोटा किस नदी के तट पर स्थित है? तो चंबल नदी के तट पर स्थित है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। गोरखपुर, जी हाँ, अपना प्यारा उत्तर प्रदेश का राज्य जिला है गोरखपुर। गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो राप्ती नदी के तट पर स्थित है। जी हाँ, राप्ती नदी के तट पर स्थित है। और आप तो जानते हैं गोरखपुर किसका संसदीय क्षेत्र है? तो माननीय सीएम जी का क्या है? माननीय सीएम जी आदित्यनाथ योगी जी का क्या है? संसदीय क्षेत्र कौन है? गोरखपुर। तो गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो राप्ती नदी के तट पर स्थित है। राप्ती नदी के तट पर स्थित है। तो लेते हैं। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नगर या शहर। उम्मीद है आप लोग इसे पसंद किए होंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये ट्रिक आपको अच्छा लगा हो, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इस तरह के हम आगे वीडियो लेकर आते रहेंगे। और हाँ, भारत के जनजातियों और विश्व के जनजाति से संबंधित हमने ट्रिक बनाया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो पे आप लोग शेयर जरूर करें, व्यू ज़रूर बढ़ाएं और इस चैनल को आगे तक ले चलें। आप लोगों से बहुत ही उम्मीद है।